देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इक्वल टू एफ ऑफ टी होता है। वो कैसे पता लगा मुझे? देखो मैंने कोई भी फंक्शन लिया थी तो मैंने लाप्लास उसका निकाला, टी में मिल रहा है। जब ये टी में मिल रहा है तो इसका मतलब कहने का क्या है, ये एफ ऑफ टी ही तो है मेरा। ठीक है, ऐसे ही इसने कहते हैं कि भाई मैंने लाप्लास इनवर्स निकाला किसका, एफ ऑफ टी का, तो वो मुझे मिला क्या है, एफ ऑफ टी मिला। अब मैंने जो एफ ऑफ टी है, ठीक है, एफ ऑफ टी ये निकल गया। अब मैं किसका निकाल रहा था, एफ ऑफ पी का निकाल रहा था। अगर एफ ऑफ पी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं एन टाइम तो उसका लाप्लास इनवर्स क्या निकलेगा ये बताना है। तो उसका जो होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ की पावर एन पी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ डी की पावर एन अपॉन डी पी की पावर एन। इसका मतलब ये जो है एफ एन का मतलब, इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी कि जो p है इस p का n टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, और इसको जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे -1 की पावर n t की पावर n f ऑफ t, और f ऑफ p क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जो आया मेरा लाप्लास इनवर्स f n p वो कितना निकला, -1 की पावर n t की पावर n लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p। जितनी बार डेरिवेटिव हो रहा होगा f ऑफ p, यहाँ पर उतनी क्या आ जाएगी, t की पावर आ जाएगी, और इनटू में क्या होगा, -1 की पावर उतनी ही हो जाएगी। क्लियर है बात? ये हमारा फॉर्मूले में यूज होगा, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, लाप्लास ऑफ t की पावर n f ऑफ t इक्वल टू होता है -1 की पावर n d की पावर n d p की पावर n f ऑफ p का। ये हमारा पहले एक्सरसाइज में था, पहले चैप्टर में था। ठीक है, कि जो f ऑफ t है, अगर उस f ऑफ t में t की पावर n की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो उससे पहले मैंने इस f ऑफ t का लाप्लास निकाला होगा। क्या निकाला होगा, लाप्लास, और लाप्लास निकल के क्या निकला होगा, f ऑफ p निकला होगा। फिर इस p को अगर इस f ऑफ t में तुम t की पावर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो f ऑफ p को 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, अब और माइनस की 1 की मल्टीप्लाई करोगे। अगर तुम यहाँ पे t की पावर 2 की देखो ऐसे, अगर t करोगे तो f ऑफ t इक्वल टू -1 की पावर 1 और d ओवर dp f ऑफ t, इस तरीके से ये था वहां पर। दूसरा लाप्लास ऑफ अगर t स्क्वायर करोगे तो f ऑफ t इक्वल टू -1 की पावर 2 d ओवर dp स्क्वायर f ऑफ t, इस तरीके से। अगर n करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये t की पावर n f ऑफ t इक्वल टू -1 की पावर n d की पावर n अपॉन d p की पावर n f ऑफ t। ठीक है, ये मिल जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट है हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं? फिर आता है इसी में लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन का है वैसे ही क्या होगा, इंटीग्रल्स का होगा। कॉपी कर रहे हो इसको? इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ t इक्वल टू कितना होता है, f ऑफ t होता है, तो उस केस में लाप्लास इनवर्स निकालना है मुझे किसका, इंटीग्रेशन ऑफ p टू इनफाइनाइट fx dx इक्वल टू वो निकलेगा f ऑफ t अपॉन t। जो तुम्हारा पहला था उसमें यही था कि मेरे पास एक f ऑफ t था। ठीक है, पहले चैप्टर में था लाप्लास ऑफ f ऑफ t निकालने थे तो f ऑफ t निकलना था। ठीक, जैसे ही मैं इस f ऑफ t को डिवाइड कर रहा था, किससे, t से डिवाइड कर रहा था, तो क्या हो रहा था, ये इंटीग्रेशन हो रहा था p टू इनफाइनाइट और f ऑफ x dx। ठीक है, कोई नया वेरिएबल आ जाता था हमारा, तो ये इंटीग्रेशन हो रहा था। इसका जस्ट अपोजिट है लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू f ऑफ t है, तो लाप्लास इनवर्स निकालना है इसका मुझे p टू इनफाइनाइट fx dx का, तो ये कितना होगा, f ऑफ t अपॉन t हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं करना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो।
फिर इसी में बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ p, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ p, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p इक्वल टू कितना है f ऑफ p है एंड f ऑफ 0 इक्वल टू कितना मिल रहा है 0, तो उस केस में लाप्लास इनवर्स ऑफ p, लाप्लास इनवर्स ऑफ p इंटू f ऑफ p, ये जो f ऑफ p था इस f ऑफ p में p की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या मिल जाएगा मुझे f डैश t मिल जाएगा। इसका कहने का बस मतलब कितना है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे ये सेटिस्फाई करनी चाहिए दोनों की दोनों एक साथ। अगर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं की तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। वो मीनिंग अलग क्या होगा वो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका यूज नहीं है, ठीक है। अगर किसी को पूछना हो तो अलग से पूछ लेगा मुझसे। दूसरा है फिर यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात की वैसे ही क्या है डिवीजन की बात हो जाएगी। डिवीजन बाय पावर ऑफ p, तो उसमें क्या होगा इफ f ऑफ t इज सेक्शनली कंटिन्यूअस and of exponentially order a and such that limit t tends to 0 f of t upon t exist, then Laplace inverse of f of p upon p ये बराबर होगा मेरा 0 to t f of x और ये dx, और यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि p ग्रेटर देन है a से। मतलब इसका कहने का ये है मेरे पास कोई f of t है सेक्शनली कंटिन्यूअस है। बस कंटिन्यूअस से मतलब कि सेक्शनली से मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी मेरे पास ये फंक्शन है f ऑफ t अगर ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल के अंदर a और b, ठीक है। इस a और b के अंदर कंटिन्यूअस है तो इस a और b के कंटिन्यूअस के क्या करेंगे मैं सेक्शन करूंगा। सेक्शन जैसे मैंने कल बताया था, कल से मतलब यहाँ पर ये था कि x बराबर x नॉट इक्वल टू a x1 x2 डॉट 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 xn इक्वल टू b। मतलब क्या है इसका ये i इंटरवल है तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया i1 इक्वल टू a x1 i2 इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट ऐसे ही in इक्वल टू xn माइनस 1 और ये xn। इतने पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या है ये इन सभी के अंदर ये क्या है मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। भाई सेक्शन कर लिए जैसा तुम स्कूल में पढ़ के आए हो इंटर तक, तो उसमें क्या होता था पूरा स्कूल होता था। उस पूरे के स्कूल में इंटर क्लास होती थी, इंटर क्लास में हमारे बहुत सारे बच्चे होते थे। क्या सारे के सारे एक में ही बैठते थे? कभी कभी ऐसा रहा होगा वन टाइम तो ऐसा रहा होगा कि सारे एक साथ आ गए होंगे, लेकिन उन सभी बच्चों को क्या था अलग अलग क्लास में डिवाइड किया हुआ था। जब अलग अलग क्लास में डिवाइड किया हुआ था तो उनको क्या बोलते थे तुम लोग? सेक्शन ही तो बोलते थे, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी। वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो मेरा f ऑफ t क्या है सेक्शनली कंटिन्यूअस है। जब ये कंटिन्यूअस है और एक यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने ये लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t अपॉन t, जो f ऑफ t है उसको t से डिवाइड करेंगे और t को टेंड्स कराएंगे 0 की तरफ, ठीक है। जब 0 की तरफ टेंड्स कराएंगे तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट से मतलब यहाँ पर क्या होगा? एग्जिस्ट से मतलब बता सकते हो? इसकी वैल्यू एक फिक्स होनी चाहिए,
ठीक है, ऐसा ना हो कि t टेंड्स टू पर a और माइनस a आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसका जो मतलब है फाइनाइट से भी मतलब है, यहाँ पर मतलब है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कहीं और जाने की, जैसे कि बेसिक फंक्शन में लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह वगैरह होती है, तो वहाँ पर एग्जिस्ट का मतलब यही होता है सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू a आनी चाहिए, या तो a हो या b हो, ऐसा ना हो a और b दोनों हो तो एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसने जो बोला हुआ है, इसने ये बोला हुआ है कि इसकी जो वैल्यू इनफाइनाइट से अगर कुछ भी आ जाए, फाइनाइट होनी चाहिए, 1 2 -2 3 1/2 वगैरह वगैरह, कुछ भी 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो लाप्लास इनवर्स निकाला इसने एफ ऑफ पी अपॉन पी का, जो एफ ऑफ पी है पहले उसका लाप्लास निकाला, लाप्लास इनवर्स निकाला था, फिर इसको पी से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं यूज कर, क्लियर है। अब ये तो सपोज करो क्या हो गया मेरा 1 टाइम हो गया, सपोज करो ये 2 टाइम हो जाए, जब ये 2 टाइम होगा तो एक बार फिर पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर पी को ऑपरेट करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब तक करेंगे जब तक वो कह रहा होगा, अगर ये कह रही कि एन टाइम तक इसको ऑपरेट करो, यानी कि एन टाइम में क्या करो, डिवाइड करो, p की पावर n करो, तो क्या होगा एन टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे t के रेस्पेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे सीधे, ये कर लो। ऐसा सोचो मुझे इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर ये होता p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका तुम डायरेक्टली निकाल देते हैं, किससे निकाल देते हैं, अपने ही फॉर्मूले से, तो तुम्हारा डायरेक्ट किया था cos 80। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा ये उठने वाला था यदि लाप्लास इनवर्स दिया p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमें लाप्लास तो निकालना है, सभी क्वेश्चन में ये बोला है कि लाप्लास इनवर्स निकालो इसका। ठीक है, और इसमें भी ये बोला तो हमें पता कैसे लगेगी, पता हमें इसी तरीके से लगेगी, क्योंकि हम देखेंगे कि इसका हमारे पास जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ p का, उसका देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है, पहले तो फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास ऐसा कोई है नहीं। जब फॉर्मूला नहीं तो फिर देखो जो भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई है या कल प्रॉपर्टीज बताई थी, क्या उनमें से कोई प्रॉपर्टीज लग रही है, कल वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कौन सी लग रही है, आज वाली प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, देखो ये है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर ये लेट कर दूं f ऑफ p, अगर मैं लेट कर दूं कितना कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ऐसे कह दो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मैं लेट कर लेता हूँ तो यहाँ से f डैश p कितना होगा, ये मेरे पास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर 2, और एक आएगा माइनस, अब इसका अंदर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा 2p, यानी कि ये मिला मुझे माइनस के 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला। ठीक है, और उसका भी और इसका, तो ये कुछ उसी फॉर्म का बन रहा है ना। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, लाप्लास इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से ही क्या करते हैं इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस के 1/2 लाप्लास इनवर्स माइनस के 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर ले लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो देखो ये क्या बन जाएगा मेरा, माइनस के 1/2 लाप्लास इनवर्स एज इट इज डी ओवर डी पी, इसका 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये तो मिलेगा तो बच्चों ये मिलेगा सही। और अभी मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला बताया था, ये माइनस के 1/2 अपनी जगह रहेगा, ये क्या करेगा -1 की पावर 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और टी की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ये मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि t अपॉन 2, और लाप्लास इनवर्स इसका क्या है मेरे पास फॉर्मूला है कौन सा, देखो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू sin a अपॉन a, और यहाँ पे a का मान तो खुद a ही कर रहा है, तो कितना आएगा sin at अपॉन a। तो कुल मिला के जो मेरा मिला है लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन 2a साइन ए थीटा। बताओ कोई दिक्कत है हमारे सेकंड? देखो हमारे पास इसका मुझे लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि मेरे पास लाप्लास इनवर्स के क्या कोई फॉर्मूले दिए हुए हैं? दिए हुए हैं फॉर्मूले, तो क्या उनमें से ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इनकी तो बात ही खत्म। फिर कल मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, कल कुछ प्रॉपर्टीज कैसी कैसी बताई थी मैंने? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताई थी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बताई थी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बताई थी, उनमें से भी कोई नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी हमारी? चलो खैर उनके बारे में भी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर इनके बारे में तो कुछ है नहीं ऐसा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे सोचना पड़ेगा ये कब आया होगा हमारा। ये कब आया होगा? जब मैंने क्या किया होगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया होगा, यानी कि जो मैंने एफ ऑफ पी माना है, ये जो एफ ऑफ पी अगर मैं इसको मान लूं 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो कुछ मेरा ये एफ डैश पी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? माइनस के 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ उस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बस फालतू क्या रहा है इसमें? ये फालतू आ रहा है, तो इसको तो हम ले आएंगे, क्योंकि जोड़ घटा करके या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको तो हम ले आएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये एफ डैश दिखाई देगा। जब एफ डैश दिखाई देगा, इसके भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें। क्या प्रॉपर्टी बताई थी? वो यही तो प्रॉपर्टी बताई थी भाई कि लाप्लास इनवर्स एफ एन पी ये बराबर कितना होगा? -1 की पावर n t की पावर n लाप्लास इनवर्स ऑफ कितना होगा? f ऑफ p। यही तो बताया था, तो यही यूज कर लिया बस मैंने यहाँ पर। इस वाले में पूरे के पूरे में ये वही तो बन रहा है, बट t की जगह क्या है यहाँ पर? जो सॉरी n की जगह क्या है यहाँ पर? 1 है, तो ये बन गया मेरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि d अपॉन dp और 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जब इसको ये डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। ऐसा कहते हो इसकी वैल्यू ये आती है, जब इसकी वैल्यू आएगी तो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है हमारे पास अपने पास ये वाला -1 की पावर n t की पावर n लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p। -1 यानी कि n बराबर कितना है? 1, तो -1 की पावर 1 t की पावर 1 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ p अपना ये है 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने रख दिया। कोई डाउट? बताओ यहाँ तक नहीं है? कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसको जो लाप्लास इनवर्स है p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ लाप्लास इनवर्स ऑफ p इंटू में p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक। अब ये मैंने लेट कर लिया क्या कि f को p इक्वल्स टू 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो f डैश p जब मैं निकालूंगा तो कितना निकलेगा? माइनस के 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर निकालूं, ये निकलेगा मेरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब इसका मैं क्या निकाल लूं? लाप्लास इनवर्स निकाल लूं, लाप्लास इनवर्स ऑफ f डैश p इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस के 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है मेरा? लाप्लास इनवर्स, ये तो लिखा है d अपॉन dp 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ये लिखा है, क्यों? सही है इतनी बात? अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या था, ये मेरे पास तो ये दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी जरा ये देखना, -1 की पावर 1 और t की पावर 1 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे जो निकला माइनस t, ये कितना होगा? साइन 2t अपॉन 2, तो यानी कि माइनस के t अपॉन 2 साइन 2t निकला, ये निकला,
ठीक है, मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, इसकी निकाली है, इसकी तो वैल्यू निकाली है अभी किसकी वैल्यू निकाली, लेकिन मुझे निकालनी किसकी है, ये वाली वैल्यू। तो इसमें अगर मैं ये कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के जो मेरा निकलेगा कितना मिलेगा, 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ p, लाप्लास इनवर्स ऑफ p माइनस के 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, माइनस के 1/2 किया, ठीक, माइनस के 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ इस वाले में। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f डैश p ये निकल गया, इसे रखता तो क्या लाप्लास इनवर्स किसका निकला, ये माइनस के 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू निकली है कितनी, माइनस के t अपॉन 2 साइन 2t, और इसको मैं ऐसे लिख लूँ -1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस के 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 1/2 t/2 और साइन 2t, तो एक माइनस है, ये वाला क्या सुनेगा प्लस, और ये क्या मिलेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू निकल गई कितनी, t/4 साइन 2t मिलेगी। ठीक है, अब देखो मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए पूरे की, तो इसका मतलब क्या है, इस p का, इसका मतलब यही तो है कि ये जो मेरा दिया हुआ है इसमें p की मल्टीप्लाई हो रही है, और p की मल्टीप्लाई के लिए भी क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, एक आर्टिकल बताया था मैंने, p की जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ p, तो वो क्या हो जाता है मेरा, ये क्या मिला, f ऑफ p मिला। मैंने ये बताया था इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p इक्वल टू कितना है, f ऑफ t है, एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, तो उस केस में लाप्लास इनवर्स ऑफ p इनटू में f ऑफ p इक्वल टू कितना मिलेगा, f डैश t मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई किसकी कर दूं, लाप्लास इनवर्स p इंटू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो यहाँ पर और उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, किसका, छुट्टी। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई दिक्कत, तो ये कितना मिल जाएगा मेरा, f डैश t ही तो मिलेगा, f डैश t क्यों मिलेगा, देखो यहाँ पर f ऑफ t बराबर ये है, अगर तुम यहाँ से निकालोगे, यहाँ से f ऑफ 0 निकालोगे, तो कुल मिलाकर क्या मिलेगा, 0 तो मिलेगा। तो ये कंडीशन जो मैंने अभी लिखी थी, क्या ये जो इक्वेशन 1 है फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है, तो ये कंडीशन लगा लेंगे। ये कंडीशन क्या है मेरी, f डैश t की है, यानी कि अब मेरे पास जो ये है f ऑफ t, इसका क्या कर दूं मैं, डिफरेंशिएशन करता हूं, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट इनटू सेकंड से, 1/4 sin 2t और प्लस t/4 cos 2t और इनटू में कितना 2, तो कुल मिलाकर 1/4 sin 2t प्लस 2t/4 cos 2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी, इसके लिए लाप्लास इनवर्स ऑफ p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर।
यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? F0 देखते हैं